स्वागत है दोस्त आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम टाटा का एक शानदार म्यूचुअल फंड रिव्यू करेंगे जिसके अंदर आप चाहें तो मंथली बेसिस पर एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो इस फंड के अंदर दोस्तों आप लमसम पैसा इन्वेस्ट करके भी छोड़ सकते हैं। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर अगर आप हर महीने 3,000 रुपये की एसआईपी भी करते हैं यानी 100 रुपये रोज़ की सेविंग करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड दोस्तों आपको आगे आने वाले टाइम में 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की धनराशि जुटाकर दे सकता है। लेकिन उसके लिए हमें सटीक प्लानिंग करनी होती है, पेशेंस रखना होता है, कंटिन्यू दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। इम्पोर्टेंट म्यूचुअल फंड के अंदर ये नहीं होता कि हम कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के रूप में या लमसम के रूप में। इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप कितनी जल्दी एसआईपी शुरू कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं और दोस्तों आप कितने ज़्यादा लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं। ये दो बातें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अभी मैं इनका इम्पैक्ट दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि कैसे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति भी पीछे रह जाता है मात्र 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाले व्यक्ति से। अब दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सा ये म्यूचुअल फंड है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इस फंड की अगर मैं ओवरऑल रिटर्न्स की बात करूं तो एफडी, आरडी या जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या एलआईसी की स्कीम्स हैं सभी से ज़्यादा इसने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। ना सिर्फ ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं बल्कि 2 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अगर हम एलआईसी की सभी स्कीम्स की बात करें तो हमें 6 से 7% का मैक्सिमम रिटर्न देखने को मिलता है। अगर हम एफडी, आरडी की बात करें तो भी हमें 6 से 7% का मैक्सिमम रिटर्न देखने को मिलता है। पोस्ट ऑफिस के अंदर भी मैक्सिमम 8% का रिटर्न ही आपको देखने को मिलता है। लेकिन इस फंड ने दोस्तों ओवरऑल जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक 12.49% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अगर हम 5 साल के इसके रिटर्न्स की बात करें तो वो भी 12.41% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न्स 14.84% के हैं। पिछले 1 साल में इसने 3.60% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 6 महीने में भी 2.33% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। दोस्तों ये टाटा का एक शानदार म्यूचुअल फंड है जो कि एक इंडेक्स फंड है, टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इसका मतलब ये है कि ये जो फंड है इसके अंदर जो भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को दोस्तों डाइवर्सिफाई किया जाता है जो निफ्टी 50 के अंदर आने वाली कंपनी है, यानी कि जो टॉप 50 कंपनी है देश की उन्हीं के कंपनीज के अंदर इस फंड के पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाता है यानी कि इन्वेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस फंड की तो इसमें आप लमसम मिनिमम 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर सकते हैं और ऊपर जितना आपका बजट हो 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख वो आप कर सकते हैं। वहीं अगर हम एसआईपी की बात करें तो 500 रुपये से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके ऊपर 1,000, 1,500, 3,000, 5,000, 10,000 पर मंथ भी आप एसआईपी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसके अंदर हम कैलकुलेशन करके देखें, मान लीजिए आप 100 रुपये रोज से इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी 3,000 रुपये प्रति मंथ आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कैसे करना है वो भी विदाउट ब्रोकरेज और विदाउट गिविंग एनी कमीशन टू द एजेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका तरीका एकदम शानदार। तो 3,000 रुपये पर मंथ अगर हम एसआईपी करते हैं और 12% के ही ये हमें रिटर्न दे देता है जो कि इसके ओवरऑल और 5 साल के रिटर्न से भी थोड़ा कम है। तो 12% के हम रिटर्न एक्सपेक्टेड मानकर चल रहे हैं। तो आगे आने वाले 30 सालों की अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास में रिटायरमेंट के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं या अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों को एक बड़ा फंड आप देना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के टाइम पर, तो उस पर्पज़ से अगर आप इसके अंदर 3,000 रुपये प्रति मंथ की सेविंग करके अगले 30 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फंड आपको 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की धनराशि प्रोवाइड करा सकता है। 10,80,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा अगले 30 सालों में 3,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से, और जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें मिलेंगे वो 95 लाख रुपए के आसपास होंगे। और फाइनल जो हमारी वैल्यू होगी, जितना हमने इन्वेस्ट किया 10,80,000 और हमें रिटर्न मिला 95 लाख, तो इन दोनों को मिलाकर फाइनली 1 करोड़ 5,90,000 रुपये के आसपास की हमें धनराशि प्राप्त होगी। अब दोस्तों अगर हम बात करें 1 साल के टाइम पीरियड की तो 36,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 3,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से, और 12% रिटर्न के हिसाब से 2,428 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे। और फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 38,428 रुपये। अगर हम बात करें दोस्तों 2 साल के टाइम पीरियड की तो 72,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 36,000 रुपये प्रति मंथ प्रति ईयर के हिसाब से। लेकिन दोस्तों अब आप यहाँ पर जो पहले 2,400 कुछ रुपये का रिटर्न था, अब वो रिटर्न दोस्तों बढ़कर 9730 रुपये हो जाता है। तो जो म्यूचुअल फंड के अंदर ग्रोथ होती है वो कंपाउंडेड होती है।
यानी जो प्रीवियस ईयर का जो रिटर्न है वो दोस्तों हमारे एक तरह से मूल में जुड़कर अगले साल से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, रिटर्न कैलकुलेट होता है, वो उन दोनों पर मिलाकर होता है। अगर हम 3 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 1,08,000 रुपये का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन अब जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें मिलेंगे वो 22,500 रुपये के आसपास मिलेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारा सेम है 3,000 रुपये प्रति मंथ, यानी कि सालाना 36,000 रुपये, लेकिन जो रिटर्न है दोस्तों वो हमारे कंपाउंडेड होते चले जाएंगे। अगर हम 5 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 1,80,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स इसके अंदर 67,449 रुपये के मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 2,47,459 रुपये हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 3,60,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और 3,37,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे, यानी हमारा पैसा डबल हो चुका होगा दोस्तों, जितना हमने इन्वेस्ट किया है मात्र 12% रिटर्न के हिसाब से, और फाइनल हमारी वैल्यू 6,97,000 रुपये हो चुकी होगी। तो दोस्तों आप जब चाहें 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कभी भी आप अपना म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं होती है। दूसरी तरफ जो इसमें टैक्स लगता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि अराउंड 10% के होता है। अब दोस्तों मान लीजिए ये तो मैंने आपको इसकी एसआईपी के रूप में कैलकुलेशन बता दी है। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम एक ही साथ पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दें, पर मंथ की एसआईपी का झंझट हम नहीं पालना चाहते, तो उस केस में दोस्तों क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया और 12% के ही इसने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए, तो आगे 10 सालों में हमारा 1,00,000 रुपये बढ़कर 3,10,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 2,10,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स इसके अंदर मिल चुके होंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम 30 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो हमारा 1,00,000 रुपये बढ़कर दोस्तों 29,95,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 28,95,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अब ये भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करें, मिनिमम आप 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ऊपर जितना चाहें आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। अब बात ये आती है फ्रेंड्स कि हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और दोस्तों ये डीमैट अकाउंट आप खुद से घर बैठे ओपन कर सकते हैं फ्री में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एंजल का। उसके बाद में अगर आप शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेम डिस्काउंट ब्रोकर से, यानी कि सेम डीमैट अकाउंट से आप म्यूचुअल फंड के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी किसी स्टॉक को अगर आपको खरीदना है, किसी शेयर को खरीदना है, तो वो भी सेम डीमैट अकाउंट के अंदर कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड के अंदर आपको चाहे एसआईपी करनी हो, लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो, वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो एंजल ब्रोकिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और अगर आप ज़ीरोधा के साथ में जाना चाहते हैं तो 200 रुपीज़ प्लस जीएसटी लगता है ज़ीरोधा के अंदर अकाउंट ओपनिंग का। दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो म्यूचुअल फंड में अब हम कमीशन से कैसे बच सकते हैं। अगर आप किसी बैंक मैनेजर के द्वारा या आप किसी भी एजेंट के थ्रू इस म्यूचुअल फंड के अंदर या किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस आपके फंड की ग्रोथ का एक छोटा सा हिस्सा 1.5 से 2% का उस पर्टिकुलर एजेंट को चला जाता है। तो अगर आपको उससे बचना है तो फिर आपको खुद से ही अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा, और उसके लिए आपके पास में डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। दोनों चीज़ें आपके मोबाइल से लिंक्ड होनी चाहिए। उसके बाद में बैंक अकाउंट अगर है तो उसको आप लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के बाद में आप डायरेक्टली अपने बैंक से अपने डीमैट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके बाद में आप जो भी शेयर खरीदना चाहें, चाहे आप ट्रेडिंग करना चाहें, चाहे आप म्यूचुअल फंड खरीदना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एंजल ब्रोकिंग और ज़ीरोधा दोनों के ही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। धन्यवाद।